पहले से जाकर के महाराज जी के परिवार में भौरी बाटी चोखा खाने का काम करते थे। उनको नहीं देखना था। महाराज जी चूंकि कार्यक्रम करा रहे थे, उनको तो पता है कि नहीं हम कार्यक्रम हमारा हो रहा है। उनके गांव के लोग सभी तो तमाम शादियां होती होंगी, हाई टेंशन के तार के नीचे लगते टेंट लगता होगा। तो कम से कम अगर हम दूर गए, हम प्रबुद्ध हैं, हम जानकार हैं, तो पढ़े लिखे तो हमारा केयर करना चाहिए ना, करंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि नहीं हाई टेंशन तार जा रहा है महाराज जी, आप यहाँ कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं। तत्काल को मना करना चाहिए था। वहां जाकर के बाटी चोखा खाने का काम करते थे, वहां की टीआरपी बढ़ाने के लिए जाते थे, राजनीति करने के लिए जाते थे। यहाँ से लेकर गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक दौड़ कर रहे हैं, महाराज जी के साथ फोटो खिंचाने के लिए जा रहे थे। उनको भी तो केयर करना चाहिए था ना राजनीति। तो वहां जनप्रतिनिधि मंडल जो जा रहा था, जनप्रतिनिधियों का जो हुजूम गुजर रहा था 10 दिन पहले से ही कि नहीं महाराज जी का ये मंडप यहाँ बनेगा, यहाँ पूजा स्थल यहाँ रहेगा, भेड़ा की दौड़ यहाँ होगी, घोड़ा की दौड़ यहाँ होगी, ऊंट यहाँ दौड़ेगा। तो क्या जनप्रतिनिधियों की आंख पे पट्टी बंधी हुई थी क्या कि उसको हाई टेंशन तरवा को नहीं देख रहे थे? वहां भी उसको भी तो देखना चाहिए था। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को दोषी माना जाए तो जनप्रतिनिधि लोग रहे हैं जो 10 दिन। नमस्कार साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसमें सबसे बड़ी घटना घटी है गाजीपुर जिले में नरवर गांव में, और काशीदास की सबसे बबड़ी पूर्वांचल की सबसे बड़ी पूजा होने वाली थी, लेकिन हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए और 2 लोग जो है कि जब लाइट आई तो उनको मारा तो झटकार दिया और वो जो है कि दूसरी तरफ गिर गए, लेकिन वो सुरक्षित बचे हुए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई। उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो है कि पीयूष यादव जी हैं, जो भावी जिला पंचायत सदस्य हैं भी हैं, और आपको बता दें कि जो लोग कह रहे हैं कि जो पंथी जी हैं उनके पे FIR होना चाहिए, और वहाँ पे यह भी देखा जा रहा है कि पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी किया जा रहा है, जो पंथी जी के लोग हैं, लड़के हैं या उनके मतलब कि चाहने वाले लोग हैं, और यहीं से हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार साथी और जितने दर्शक हैं आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं पीयूष विक्रम यादव, प्रत्याशी सदस्य जिला पंचायत मनिहारी प्रथम। आपने एक सवाल किया कि महाराज जी के साथ जो काशीदास बाबा की वास्तविकता था कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा पूजा होने वाला था काशीदास बाबा का। ये अनवरत काल चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा था, जिसको कहीं ना कहीं पंथी द्वारा कराया जाता है और ये कुल की पूजा कहा जाता है। इसको एक तरह से यादव जात के लोग और पाल जात के लोग विशेष करके कराने का काम करते हैं, क्योंकि चरवाह थे काशीदास बाबा की इस तरह से मान्यताएं रही हैं। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं घटित हुई आदरणीय हम लोग के परम पूज्य जो पंथी बाबा हैं सुरेंद्र पंथी जी के परिवार में, मैं सबको जितने मृतक साथी हैं सबको मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे माता पिता को जिन लोगों के आज उनके बेटे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी को दोषी माना जाए वहाँ के आयोजक कर्ता लोग में, तो महाराज जी देखिए पूजा तो हुई थी, वास्तविकता था कि पूजा तो करने के लिए लोग हाई टेंशन तार था, इसको केयर नहीं किए। तो वहाँ जनप्रतिनिधि मंडल जो जा रहा था, जनप्रतिनिधियों का जो हुजूम गुजर रहा था 10 दिन पहले से ही कि नहीं महाराज जी का ये मंडप यहाँ बनेगा, यहाँ पूजा स्थल यहाँ रहेगा, भेड़ा की दौड़ यहाँ होगी, घोड़ा की दौड़ यहाँ होगी, ऊंट यहाँ दौड़ेगा। तो क्या जनप्रतिनिधियों की आंख पे पट्टी बंधी हुई थी क्या कि उसको हाई टेंशन तरवा को नहीं देख रहे थे? वहाँ भी उसको भी तो देखना चाहिए था। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को दोषी माना जाए तो जनप्रतिनिधि लोग रहे हैं जो 10 दिन पहले से जाकर के महाराज जी के परिवार में भौरी बाटी चोखा खाने का काम करते थे। उनको नहीं देखना था। महाराज जी चूंकि कार्यक्रम करा रहे थे, उनको तो पता है कि नहीं हम कार्यक्रम हमारा हो रहा है। उनके गांव के लोग सभी तो तमाम शादियां होती होंगी, हाई टेंशन के तार के नीचे लगते टेंट लगता होगा। तो कम से कम अगर हम दूर गए, हम प्रबुद्ध हैं, हम जानकार हैं, तो पढ़े लिखे तो हमारा केयर करना चाहिए ना, करंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि नहीं हाई टेंशन तार जा रहा है महाराज जी, आप यहाँ कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं। तत्काल को मना करना चाहिए था। वहां जाकर के बाटी चोखा खाने का काम करते थे, वहां की टीआरपी बढ़ाने के लिए जाते थे, राजनीति करने के लिए जाते थे। यहाँ से लेकर गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक दौड़ कर रहे हैं, महाराज जी के साथ फोटो खिंचाने के लिए जा रहे थे। उनको भी तो केयर करना चाहिए था ना। राजनीति का अखाड़ा तो वैसे भी बन गया था कि पूजा था, काशीदास के पूजे में जो कि सभी जितने भी नेता थे उनका पोस्टर लग रहा है, ये राजनीति ही नहीं है। सबसे यही तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आपको फिर बता रहे हैं पत्रकार साथी, आपके चैनल के मार्फत मैं बता देना चाहता हूँ कि ये महाराज ये पूजा था। पूजा तो सर्वजात का होता है, सर्व समाज का होता है, जात के जमात का पूजा होता है। तो पूजा के लिए तो सभी प्रसाद के लिए तो सभी लोग सभी धर्म के लोग जाते आते रहते हैं ना। उसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था कुछ लोगों द्वारा, कुछ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा था। अच्छा एक चीज बताइए, कार्यक्रम कराने के लिए महाराज जी गए थे, महाराज जी के चाहने वाले तो समाज सभी लोग होंगे, कई नाना प्रकार के लोग तमाम रहे होंगे। तो हम उसका अधिकार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं रहा होगा, पोस्टर नहीं लगाते, पोस्टर लगाने के लिए उनके पास पैसा है। यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पता चल रहा है कि एक परिवार की तरफ जा रहे हैं आप सबके उनके आज छोटे लाल का परिवार उनके साथ जाइए, अमन का परिवार उनके साथ जाइए, महाराज जी के जो चचेरे भाई मरे उनके परिवार के साथ जाइए। सर अभी हम तो मैं अगर जाएंगे जनप्रतिनिधि हैं तो मैं सबका नेता आ रहा हूँ, मैं सबका विधायक हूँ ना, सबका प्रधान हूँ, सबका जिला पंचायत हूँ ना, किसी एक का तो नहीं हूँ। वहाँ जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी ज्यादा देखिए घटनाएं घटित हो जाती हैं, प्रारंभ में जो रहता है पत्रकार साथी वो जो तो हो ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। आपको कुंभ को उठाकर देख लीजिए, कितना बड़ा कार्यक्रम था, सरकार का अरबों खरबों रुपया गया था और सुरक्षा व्यवस्था एकदम मुस्तैद थी, लेकिन मरने वालों की संख्या देख लीजिएगा। वहाँ अमृत स्नान कराने में मार डाले लोग, अमृत स्नान कराने में मार डाले लोग, और कितने लोगों पर FIR हुआ था पता कराइएगा। हुआ था आजम खान साहब जब मेला जब उसमें कुंभ के जब बनाए गए थे प्रभारी,
तो जब संतों को कहीं खाने की जब परेशानी हुई थी तो संत महाराज आजम खान साहब खड़ा होकर के बीच में एकदम मंच पे खड़ा होकर के महाराज जितने थे संत महात्मा कहे कि हमको जितना जूता मारना जितनी लाठी मारनी है मारिए, अगर मेरे को चूक हुई है तो कहीं ना कहीं स्वीकार किया। ये लोग स्वीकार कर पाए, शासन के लोग स्वीकार कर पाए, जो शासन में बैठा है कि नहीं नहीं मेला में चूक कहां से हुई है। और आपने देखा होगा बयान उसमें आयोजित दे रहे थे ना कि अमृत स्नान है, जो सोवत है खोवत है, जो जागत है वो पावत है, उसको ये नहीं देख रहे हैं लोग। उठ रही है बातें महाराज जी के ऊपर FIR कराने की, कुछ पत्रकार साथी भी लगे हुए हैं TRP बढ़ाने के चक्कर में कि नहीं FIR करा दिया जाए इनके ऊपर, क्योंकि इस वजह से करा दिया जाए कि सुरेंद्र पंथी बैकवर्ड है। अभी वहां फॉरवर्ड है, उनके ऊपर क्या FIR कराने के लिए दौड़ रहे हैं। आप राष्ट्रपति को चिट्ठी लेकर के जाइए और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर के जाइए, क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, उनके ऊपर तो बढ़ाना नहीं आता, चूंकि आपके जात और धर्म आपके मजहब के हैं। आपकी जात सबसे बड़ी बात है कि आपके जात के उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे यूट्यूबर साथी, करना है तो क्यों नहीं कर लेते हैं। TRP बढ़ाने के लिए बैकवर्ड मिलता है आपको राजनीति करने के लिए, हाँ मिल जाएगा। यादव मिला तो उसके ऊपर दगड़िए, मुसलमान मिला उसको रगड़िए, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर नहीं बोलना चाहिए था, उनको यूट्यूबर को बोलना नहीं चाहिए था वहां। लेकर के राष्ट्रपति का चिट्ठी कर लेकर घूम रहे थे कि राष्ट्रपति के ऊपर FIR करा, राष्ट्रपति सहमति लेकर के FIR करा जाए सुरेंद्र पंथी पे। पत्रकार साथी आप लोग तो सब कुछ जानते हैं यहाँ जी। तो यह भी है कि जिस तरह से वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, तो जैसे लोग जा रहे हैं, घटना घट गई, अब जा रहे हैं, तो लोग जितने भी नेता हैं वो लोग जा रहे हैं, तो एक भी लोग वहाँ पे जाकर सहयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जाकर द्वार करके आ रहे हैं, कोई पैसा चाहे कुछ ऐसा सहयोग नहीं कर रहे हैं ताकि परिवार को जो है कि कुछ मदद हो सके। देखिए जहाँ तक ये सवाल की बात है, चूंकि सहयोग की वास्तविकता जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। वहाँ अमन गरीब, बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करता है। छोटे लाल के परिवार में छोटे लाल ही का मासूम लड़का था, जो बेचारा कहीं ना कहीं समाज की सेवा करता था, लोगों के बीच चलता था। काल के गाल में उस दिन काल ने उसको भी अपने निगल लिया। तो कहीं ना कहीं मैं जो जितने लोग रहे हैं, जितने अच्छे लोग रहे हैं, मैं उन लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जरूर जाइएगा। जा तो रहे हैं आप सुरेंद्र महाराज के जैसे दरवाजे जा रहे हैं, उसी तरह छोटे लाल के परिवार में भी जाइए, उसी तरह अमन के परिवार में भी जाने का काम करिए। इस तरह से अगर केवल सुरेंद्र महाराज के परिवार से मिलकर के चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मृत आत्मा रही है छोटे लाल के परिवार की, आपको कहीं माफ करने का काम नहीं करेगी। अमन के परिवार की, जो अमन का परिवार है, आपको माफ करने का काम नहीं करेगा। आप जाइएगा जरूर, सहयोग करिए, जो हो रहा है उसका सहयोग करिए, आप सहयोग करने की जरूरत है वहाँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो पंथी जी के हैं लोग, वो कुछ पत्रकारों के साथ जो है कि दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देखिए दुर्व्यवहार करने का कारण जैसे बताया आपको ना कि दुर्व्यवहार करने के लिए वहाँ कुछ लोग लगे हैं, जो कि जानते हैं ना जब भीड़ जहाँ हुजूम होता है ना, कुछ न कुछ आपके चाहने वाले होंगे तो आपको बिगाड़ने वाले भी, आपकी जो पॉपुलरिटी है उसको कहीं ना कहीं धराशायी करने के लिए भी लोग होंगे। तो होता है इस तरह से। देखिए ऐसा है कि जो और लोग घायल हुए हैं, जो और लोग मरे हैं, उनके परिवार में जाइए, एक पंखा तक नहीं है उनका, जो है कि मकान जो है वो मड़ई है, उसके बाद करकट है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमारा वीडियो बनाइए, लेकिन पंथी जी के लोग कह रहे हैं कि नहीं वीडियो नहीं बनेगा। नहीं तो आप देखिए पत्रकार साथी, आपको तो अभिव्यक्त की आजादी, आप जाके बनाइए, और कौन रोक लेगा? कितना आप नहीं रोक रहे हैं, सभी लोग रोक रहे हैं, उनके पंथी जी के लोग रोक रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बाद? नहीं 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 नहीं, नहीं। वहाँ अच्छा मैं देखा हूँ, मैं भी जितना हम देख रहे हैं लगातार, चूंकि घटना है जब जिस दिन से घटना घटित हुई है, मैं लगातार देख रहा हूँ, जितना था बोलना था बोलते हैं लोग, TRP बढ़ा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। चूंकि वहाँ कुछ लोग, जिसे आपने बताया, हमको भी कल सुनने में आया कि नहीं, कुछ लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट जो बन रही है उसको दिखाने के लिए रोक रहे हैं। तो आप पत्रकार साथी हैं, आपका धर्म है, पत्रकारिता आपकी धर्म है, आप उनको जो रोक रहे हैं उन्हीं की वीडियो बनाइए। देखिए रुकेंगे समझो, भाग जाएंगे। आप उनकी वीडियो बनाइए और प्रस्तुत करिए कि नहीं देखिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ और हमारे वीडियो को रोका जा रहा है, हमको वीडियो बनाने से रोका जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, भगाया जा रहा है गाँव से। जी आप एकदम उनको एकदम जो भी ग्राउंड रिपोर्ट बनाइए, आप छोटे लाल के परिवार से मिलिए, आप अमन के परिवार से मिलिए, आप महाराज जी से मिलिए, इंटरव्यू लीजिए, बताइए उनसे, बात उनके कहिए उनसे कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी मुझे लेना है और मेरा कर्म है, मेरी पत्रकारिता धर्म है, मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, जो ग्राउंड जो रिपोर्ट है मैं उसको दिखाऊंगा। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे सहयोग करें, उनके नंबर पे भी फ़ोन नंबर दिया गया है कि उस पर आप जो भी बन सके उस परिवार को मदद कर, जितना हो सके आप उतना मदद करिए। अब तो ऐसा है कि किसी परिवार में दो भाई है और उनके दो भाइयों के बीच में एक ही लड़का था, वो चला गया अमन। उसके बाद छोटे लाल जो है कि उनके 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है, और उसके बाद पत्नी, परिवार वाले हैं। अब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनका घर भी जो है अभी नहीं बना है। उनका सहयोग करने के लिए मैं इस वीडियो पे जो है कि मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, फोन पे डाल दे रहा हूँ। आप लोग इस नंबर पे जो है कि जाइए और जो भी हो सके 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी हो सके आप उस पर सहयोग करिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, ऐसे मुश्किल स्थिति में बिल्कुल। मैं इस कार्य को जितना आपने जो कहा इसके प्रति मैं एकदम कह रहा हूँ कि जो भी हो रहा है, जितने वहाँ जा रहे हैं, जो भी श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, जो दरवाजा करने जा रहे हैं, महाराज जी को शोक संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, जो भी हो 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, जितना जरूरत हो उतना देने का काम करिए। आप जितना आप सक्षम हो उतना करने का काम करिए। मानवर रहे हैं आप लोग, जितने जनप्रतिनिधि तो जा रहे हैं वहाँ, सबसे ज्यादा अगर कोई ज्यादा जनप्रतिनिधि जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि उससे ठीक है, महाराज जी के परिवार, महाराज जी को नहीं चाहिए, लेकिन महाराज जी के
जो साथ जीतने के लिए, जैसे अमन का परिवार है जो अपने दो लोगों के दो परिवार के बीच में इकलौता चिराग था, वो चला गया। छोटेलाल बेचारा, छोटेलाल अपने परिवार का इकलौता कमासुत बेटा था, समाज सेवी था और समाज सेवा, समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। कुछ नहीं बचा उसकी बेटियां हैं, उसकी बेटियां, उनकी परवरिश कौन करेगा? तो कम से कम ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे क्लीन लोग जा रहे हैं, तो कम से सहयोग करने का काम करें। जानते हैं एक चीज और बताएं आपको, पत्रकार साथी, आपको तो मैं बता दे रहा हूँ, आप जितनी चमक दमक देखते हैं ना, गाड़ी और स्कॉर्पियो बोलेरो, कहीं ना कहीं गरीबों को खून से बना यार। ये गाजीपुर की धरती है, मैं देखा हूँ, जो शून्य था उस शिखर पे पहुंचने का काम किया। इक्का तिक्का जो गाजीपुर के कॉलेजों की हालत देख रहे हैं ना, जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है आपको, अगर दिखाया जाए तो कम से कम मात्र 15% कॉलेज वाले बिल्कुल सही है, जिनकी जमीन, जिनका वजूद और जिनका परिवार कहीं ना कहीं मजबूत रहा है। और बाकी का उठा करके देख लीजिए, आज मैं 100% बता रहा हूं, 70 आपको बताया ना, बाकी जितने बच रहे हैं उनसे केवल प्रिंसिपल लिखवा दीजिए। जितने प्रबंधक बन के घूम रहे कहते हैं मैं फलाना स्कूल का मैनेजर हूं, मैं फलाना स्कूल का प्रिंसिपल हूं, उनसे प्रिंसिपल शब्द लिखवा दीजिएगा तो मैं जानता हूं पत्रकार साथी लिखने के लिए नाकाम रहेंगे बिल्कुल। आज समाज में वो क्लीन बनकर घूम रहे हैं। राज साहब को टारगेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, राज साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कहा हूं ना कि 15% ही कॉलेज वाले बिल्कुल सही है, जिनके पास भूमि सत्यापन पाएंगे तो बिल्कुल सही पाएंगे, जिनके परिवार के इतिहास को पाएंगे तो उनका पारिवारिक इतिहास रहा है। आदरणीय पारसराज जी साहब तो हम लोग के बगल के हैं, इनके पास तो अच्छा व्यवस्था रहा है, इनके पास हमेशा शुरू से रहा है और हमेशा से शरीर में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको। चलिए जो है कि जो वहाँ पे घटना घटी है उन सभी लोगों के परिवार के साथ संवेदना है, और जो लोग जा रहे हैं वो सहयोग करें। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उस नंबर पे आप जाइए लोग, और जितना हो सके उतना सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।